नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 17 फरवरी 2026। 17 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। रिवीजन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डेली मैं आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कौन से देश ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है व्हाट्सएप पर? तो रूस ने की है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में रूस ने सुरक्षा कारणों से व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूस का कहना है कि यह जो ऐप है विदेशी कंपनी के नियंत्रण में है, ठीक है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। व्हाट्सएप की मूल कंपनी क्या है? व्हाट्सएप की जो मूल कंपनी है वो मेटा का है, ठीक है, और जो एक अमेरिकी की टेक और बड़ी कंपनी है, ठीक है। रूस में पहले भी कई विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े कड़े नियम लगा दिए हैं, ठीक है। यह कदम डिजिटल सुरक्षा डेटा नियंत्रण से जुड़ा हुआ है जो रूस के लिए रूस के लिए खतरा मतलब रूस का मानना है कि ये खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि दूसरी कंपनी जो है वो एक मेटा कंपनी व्हाट्सएप है जो मेटा कंपनी से जुड़ी हुई है जो कि अमेरिका में है, ठीक है। तो रूस नहीं चाहता कि उसकी डेटा है जो दूसरे देश पास भी रह पाए, इसलिए रूस ने व्हाट्सएप को बंद कर दिया है, ठीक है। अच्छा, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो व्हाट्सएप किस कंपनी का है? तो मेटा कंपनी का है। मेटा किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका देश की है, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की है। मेटा है जो किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की है, ठीक है। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है, ठीक है। रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किसान समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना के प्रभावी उपयोग पर CASR सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना के प्रभावी उपयोग पर CASR सम्मेलन का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना और कृषि के क्षेत्रों को मजबूत करना है, ठीक है। और CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से निजी कंपनी की भागीदारी पर जोर दिया जाए। योजना का लक्ष्य क्या है? तो योजना का जो लक्ष्य है साथियों, किसानों को आधुनिक तकनीकी संस्था और बेहतर बाजार सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है। यह जो पहल है किसान समृद्धि और ग्रामीण विकास से सीधे जुड़ी हुई है। साथियों, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, ठीक है। तो कृषि से जुड़ी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? याद रखिएगा, कृषि से जो जुड़ी योजना है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आती है, यानी कि CSR, ठीक है, के द्वारा आती हैं। अच्छा, CSR का पूरा नाम क्या है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसका पूरा नाम है CSR का। अच्छा, कृषि मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति से जुड़े प्रमुख राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और किसान आय दुगनी करने का जो लक्ष्य किस वर्ष तक घोषित किया गया था, तो 2022 में घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी उपयोग पर CSR सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा। इसके जो वर्तमान अभी मंत्री है कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में इसके मंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसी ने आयोजन किया है, सम्मेलन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफेक्ट AI 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है साथियों, नई दिल्ली में किया है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, नई दिल्ली में किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इफेक्ट AI 2026 का कार्यक्रम उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। यह कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI के प्रभाव और भविष्य की तकनीक पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है भारत को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में अग्रणीय मतलब आगे देश बनाना है, मतलब विकासशील देश बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में हुआ है, और नई दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र भी है, ठीक है। AI डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास से जुड़े अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा साथी, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न, ध्यान दें, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, ठीक है। तो भारत की जो राजधानी वो कौन है, तो नई दिल्ली है, ठीक है, याद रखिएगा। AI का पूरा नाम क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। अच्छा, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। डिजिटल अभियान, ठीक है, याद रखें, 2015 में हुआ था। नई दिल्ली किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो दिल्ली की है, ठीक है, याद रखिएगा। जो नई दिल्ली है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो दिल्ली है, और दिल्ली एक भारत की भी राजधानी है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी है, क्षेत्र है, याद रखें, ठीक है। अच्छा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है साथियों, याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफेक्ट AI 2026 का कार्यक्रम उद्घाटन किस शहर में किया, तो दिल्ली में किया भैया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें, चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो गुवाहाटी में किया है। कहाँ पर किया है, गुवाहाटी में किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन गुवाहाटी में किया है। यह सेतु असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इस पुल से क्षेत्र में आगमन, व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख और विशाल नदी है, याद रखें। जो ब्रह्मपुत्र नदी है साथियों वो क्या है, उत्तर पूर्व और भारत की प्रमुख और विशाल बड़ी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और उत्तर पूर्व भारत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी है किन किन देशों से होकर बहती है, तो तिब्बत चीन, भारत, बांग्लादेश, असम की राजधानी देशपुर से भी, ठीक है। और गुवाहाटी किस राज्य में है, तो असम में है, गुवाहाटी असम राज्य की राजधानी भी, याद रखिएगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र के पास से हुआ था। कहाँ से हुआ था तिब्बत का ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, तो तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र के पास से हुआ था, याद रखना है। अच्छा, उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्य हैं, कौन कौन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ये क्या है, उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्य हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है वो किस शहर में किया है, तो गुवाहाटी में किया है। गुवाहाटी असम राज्य की राजधानी
अच्छा, यहाँ पे ध्यान दे, असम है जो क्या है, अच्छा रुको रुको, गुवाहाटी है जो किसकी राजधानी है, गुवाहाटी है जो किसकी राजधानी है, असम की क्या राजधानी है, देशपुर है। अच्छा, असम की राजधानी देशपुर है, याद रखिएगा। गुवाहाटी भी, अच्छा गुवाहाटी है, गुवाहाटी नहीं है इसकी राजधानी, राजधानी असम की राजधानी देशपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें साथियों। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ग्रुप में। डेली वीडियो आती है 7 बजे, 7:30 बजे, 7 या 7:30 बजे डेली अपलोड वीडियो होती है। को आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होती है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लिया करें। सभी 10 MCQ होते हैं डेली, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होती है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज का हम प्रश्न क्या है, पांचवा, ध्यान दें, पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। वर्ष 2026 में IMACC की मेजबानी भारतीय सेना किस राज्य में करेगी, तो किस राज्य में करेगी, वर्ष 2026 में IMACC की मेजबानी भारतीय सेना किस राज्य में करेगी साथियों, तो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्ष 2026 में IMACC की मेजबानी भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में करेगी, ठीक है। यह कार्यक्रम सैन्य सहयोग और रणनीति समन्वय को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। क्या है, तो भारत के उत्तर पूर्व सीमा के क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, तो यह राज्य चीन यानी कि तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। कहाँ से लगा हुआ है, तिब्बत चीन से लगा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए स्मारक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है और रक्षा अभ्यास और उत्तर पूर्व से जुड़े प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है। चलिए, अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है साथियों, तो ईटानगर है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों से लगती है, तो चीन, भूटान, म्यांमार, याद रखें। अच्छा, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 हुई थी। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, याद रखिएगा। अच्छा, भारत के 3 रक्षा बल हैं, कौन है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ठीक है। उत्तर पूर्व में भारत का सामरिक महत्व क्या है, तो चीन सीमा और एक्ट ईस्ट नीति से जुड़ा हुआ है, याद रखें, ठीक है। तो IMACC की जो मेजबानी है भारतीय सेना किस राज्य में करेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में करेगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में मियां अमोर मोटली लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं, तो किस देश की प्रधानमंत्री बनी है साथियों, तो याद रखें, बरबाडोस यानी बरबाडोस राज्य की, ठीक है, याद रखिएगा, बरबाडोस राज्य की प्रधानमंत्री बनी है, याद रखें, बरबाडोस, ठीक है। तो हाल ही में मियां अमोर मोटली लगातार तीसरी बार बरबाडोस की राजधानी प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। वे बरबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। बरबाडोस कैरेबियन क्षेत्र का एक द्वीपीय देश है, याद रखें, ठीक है। हाल ही के वर्षों में बरबाडोस ने ब्रिटिश राजशाही से अलग होकर स्वयं को गणराज्य घोषित किया 2021 में, ठीक है। कब किया, 2021 में किया है, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय नेता और छोटे द्वीपीय देशों से जुड़े प्रश्न हमेशा ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, ठीक है। तो बरबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है, याद रखेगा। बरबाडोस किस महासागर में स्थित है, तो
अटलांटिक महासागर में यानी कि कैरिबियन क्षेत्र में, याद रखिएगा। बारबाडोस ने कब गणराज्य का दर्जा लिया? तो 2021 में लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। कैरिबियन क्षेत्र के प्रमुख देश कौन है? तो जमाइका, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे कैरिबियन क्षेत्र के प्रमुख देश हैं, याद रखिएगा। अच्छा तो महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से जुड़े अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो हाल ही में मियां ओमर मोटेली लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखें बारबाडोस की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान दें। हाल ही में स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो केरल राज्य द्वारा, ठीक है, याद रखें, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, केरल राज्य। अच्छा, हाल ही में स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत केरल सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। क्या है इस योजना का जो उद्देश्य है? महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। योजना के तहत महिला सुरक्षा से जुड़े त्वरित सहायता और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ठीक है, याद रखें। केरल सामाजिक विकास और महिला साक्षरता के मामले में अग्रणीय राज्य में गिना जाता है, ठीक है, भारत में। अच्छा, राज्य सरकार की नई योजना प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा अक्सर रिपीटेड होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। केरल के केरल किस सागर के तट पर स्थित है? तो अरब सागर पर स्थित है केरल, याद रखिएगा। केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली क्या है? तो कथकली है। केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड ऑन कंट्री के नाम से जाना जाता है, यानी, ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल ही में स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो केरल द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने 132वें स्थापना दिवस से पहले किस कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो किसकी मेजबानी की है? तो याद रखिएगा, पीएन सोल्जर थॉन की 2026, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने 132वें स्थापना दिवस से पहले किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तो पीएन सोल्जर थॉन की 2026, ठीक है, याद रखें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस से पहले पीएनबी सोल्जर थॉन 2026 कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सैनिकों को सम्मान देना और फिटनेस के प्रति जागरूक बढ़ाना। सोल्जर थॉन एक प्रकार की रन मैराथन गतिविधियां होती हैं जिससे नागरिक और सैनिक भाग लेते हैं। पीएनबी भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े प्रश्न हमेशा रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी, याद रखिएगा। अच्छा, पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है साथियों? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पीएनबी किस प्रकार का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, याद रखिएगा। तो स्थापना दिवस केवा मनाया है अभी पीएनबी ने? तो 132वां स्थापना दिवस मनाया है 2026 में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें तो मैराथन यानी कि एक प्रकार की, हाँ यहाँ पर ध्यान दें क्या, हाँ, सोल्जर थॉन ये है, ध्यान दें। सोल्जर थॉन का उद्देश्य क्या है? तो सैनिकों के प्रति सम्मान और फिटनेस जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, जागरूकता लाना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पीएनजी मैराथन 2026 सोल्जर 2026 मैराथन एक प्रकार की ये रनिंग मैराथन है, याद रखें, ठीक है। इससे क्या है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का उद्देश्य है कि फिटनेस रहे, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए यह आयोजन किया गया है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में आरबीआई ने संजय अग्रवाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने संजय अग्रवाल को स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल विस्तार से बढ़ा दिया है। और कार्यकाल विस्तार का मतलब है कि वे अगले 3 साल तक उसी पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अच्छा, आरबीआई का केंद्रीय बैंक है जो कि बैंक की नियुक्ति और नियंत्रण से जुड़ा निर्णय लेता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य छोटे व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा देना है। ठीक है, बैंकिंग नियुक्ति और आरबीआई जैसे जुड़े प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, और आपकी रेलवे बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेश, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। ठीक है, आरबीआई का एक राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। किस देश में किया गया है? जर्मनी में किया गया है, याद रखिएगा। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह सम्मेलन हर वर्ष जर्मनी के शहर जर्मनी में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन हर वर्ष जर्मनी के शहर म्यूनिख में होता है। इसमें विश्व के प्रमुख नेता, रक्षा विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेते हैं। ठीक है, यह जो सम्मेलन है का जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो वैश्विक सुरक्षा, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वैश्विक संगठनों से जुड़े हमेशा प्रश्न रिपीटेड होते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं इसकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो म्यूनिक किस देश में है? तो जर्मनी में है। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। और जर्मनी की जो मुद्रा है यूरो है, याद रखिएगा। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी, याद रखिएगा। यह सम्मेलन का मुख्य विषय पर आधारित क्या है? तो वैश्विक सुरक्षा और विदेशी नीति, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न था जो कि मैंने आपको पूरे 10 एमसीक्यू आज की करवा दिए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।